ये ट्रिप भी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबली स्टार्ट हुआ है इनफैक्ट। सो आई स्टार्टेड दिस ट्रैक राइट एट 9:30 और देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसको। इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल वेदर चेंज जो कि क्लियरली दिख रहा है। Love you. Into my Tamil Nadu. Okay, friends, follow me, subscribe. अभी पहुंची नहीं, चलो ऊपर जाना है अभी। Pouring rain, crescent moon has taken itself far away to lay down one more lazy dream. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम ट्रैवलर ऋतिक और आज मैं आया हूँ मनाली। और मनाली वैसे तो थोड़े टाइम से मैं अवॉइड कर रहा था, इवन दो लास्ट के 5-6 साल के ट्रैवल में मैं सबसे ज़्यादा मनाली ही रहा हूँ। कुछ मेरा लास्ट न्यू ईयर से ट्रेडिशन सा बन गया न्यू ईयर का कि जनवरी फर्स्ट वीक में मैं जाता हूँ कहीं पे भी ऐसे ट्रिप पे जहाँ पे स्नोफॉल हो। सो हेयर वी आर इन द मिडस्ट ऑफ हसल एंड बसल ऑफ द पीक टूरिज्म ऑफ हिमाचल, द मनाली एंड द सिसु। ये ट्रिप भी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबली स्टार्ट हुआ है इनफैक्ट। और जैसे कि ट्रकर्स की स्ट्राइक चल रही थी तो फ्यूल वगैरह की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई थी। एंड इनिशियली जिस दिन निकला था उस दिन सभी पेट्रोल पंप्स ड्राई हो चुके थे। लकीली वो चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं हुई एंड निकल आया। बट अगले दिन भी निकल के वही सीन हुआ फिर कि 1-2 जगह पेट्रोल पंप्स पे गया खाली। तो घर से तो निकल चुका था सब पैकिंग करके, बट फिर सोचा कि शायद नहीं अभी जाना ठीक है। बट नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे निकल गया तो निकल आया हूँ मैं। इट इज़ मॉर्निंग टाइम और अभी हम आए हैं तारा रिवर ओपन कैफ़े पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। करते हैं दिन की शुरुआत इस ब्रेकफास्ट के साथ। परांठे बहुत बढ़िया थे और दही तो बिल्कुल ठंड में योगर्ट जैसी वो कंसिस्टेंसी थी। नाश्ते वाला तो प्रोग्राम सेट है, अब चलते हैं आगे। सोलांग तो बिल्कुल ही सूखा पड़ा है और जनवरी आ चुकी है तो पता चल रहा है कितना ज़्यादा क्लाइमेट का फ़र्क है। नहीं तो नवंबर दिसंबर में ही भी सोलांग भर चुका होता था बर्फ़ से, लेकिन फ़िलहाल तो एक जिसे कहते हैं कतरा तक भी नहीं है स्नो का। एंड देखते हैं, मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है तो नहीं, अटल टनल के बाद भी कुछ हो स्नो। अभी करंट रोड से हम जाते हैं अटल टनल से होके, तो मनाली से आते हुए सिसु पहुंचने में पहले की जो जर्नी थी कुछ 8-10 घंटे लग जाते थे, बिकॉज़ रोहतांग से होके जाना पड़ता था। एंड जो ये सिसु वाला रीजन होता था ये साल के कई महीने तो बिल्कुल इनएक्सेसिबल होता था, बिकॉज़ रोहतांग पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती थी कि सभी रास्ते बंद होते थे। लेकिन ये अटल टनल की वजह से ही है कि इस मंथ्स में भी हम ये सिसु वैली जो कि स्पीति रीजन में पड़ती है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ गेटवे टू अनदर रेल्म।
और फाइनली आई एम हेयर इन द लाहौल रीजन एंड स्पीति क्रॉस करके आ चुका हूँ मैं अटल टनल से आते हुए। और हमेशा की तरह ही जो ये लैंडस्केप्स होते हैं अटल टनल के बाद सिसु एरिया के, आज भी बिल्कुल वैसा ही। इवन तो मैं यहाँ पे 4-5 बार आ चुका हूँ पहले, बट स्टिल एवरी टाइम आई कम हेयर आई गेट दोज गूज बम्प्स। और बहुत अमेजिंग जगह है। अभी इतनी ज़्यादा स्नो नहीं है बिकॉज कुछ लास्ट दिन में पड़ी नहीं है स्नो। वैली के इस तरफ तो स्नो है, लेकिन वैली की इस साइड पे सब मेल्ट हो चुका है बिकॉज वो वाली साइड जो है वैली में मोस्टली सनलाइट वहाँ पे आके पड़ती है। एंड ऑल्सो बिट डिसहार्टनिंग कि वी आर ऑलरेडी इन जनवरी एंड ये रीजन तो ऐसा है कि नवंबर दिसंबर में यहाँ पे इतनी स्नो हो जाया करती थी, लेकिन अभी वो सीन्स नहीं है यहाँ पे भी। कुड बी बिकॉज टूरिज़म बढ़ रहा है तो शायद वेदर इफ़ेक्ट हुआ है, बट काफ़ी अलार्मिंग है ये कि इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल वेदर चेंज जो कि क्लियरली दिख रहा है। सो भाई ये जगह तो बहुत अमेजिंग है। और अगर मतलब कुछ स्नो वगैरह का सीन होता, प्रेसिपिटेशन के कुछ चांसेस होते, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल आज रात को तो यहीं रुकना था कहीं होम स्टे में। बट सिंस अभी इट इज़ वेरी क्लियर और कोई आने वाले दिनों में फ़िलहाल तो रेन और स्नो की प्रेडिक्शन है भी नहीं। सो आई एम हेडिंग बैक टू मनाली नाउ एंड वहाँ पे कुछ लोकल जगहें दिखाऊंगा जो जब मैं मनाली रहा था पहले देखी थी एंड मेरी कुछ फेवरेट जगहें हैं। तो आइए देखते हैं। अभी मेरे पीछे है सिसु लेक और सिसु हेलीपैड। तो वैसे तो वो बहुत अच्छा पॉइंट है अगर आपको स्पीति वैली के बिल्कुल पास जाना है तो, लेकिन इसी वजह से वहाँ पे टूरिस्ट का भी बहुत क्राउड होता है। बट रादर अभी मैं आगे मेन रोड पे हूँ और ये भी बहुत अच्छा वेंटेज पॉइंट है और पूरी लेक जो है अभी बिल्कुल फ्रोज़न है। सो अभी मैं नगर रोड पे जगतसुख की तरफ आया हूँ और यहाँ पे है द हिमालयन डेयरी एंड बेसिकली दिस इज़ नोन फॉर देयर चीज़। सो लेट्स गो चेक दैट आउट। यहाँ के ओनर्स इस शॉप एंड चीज़ फैक्ट्री को लगभग 30 साल से चला रहे हैं। यहाँ आपको ऑथेंटिक स्विस चीज़ जैसे कि आसियागो और एमेंटल से लेकर एवरीडे चीज़ लाइक मोज़रेला, पार्मेजान एंड फेटा और काफ़ी सारे लोकल चीज़ की वैरायटी भी मिलेगी। तो अभी बस जगतसुख से थोड़ा चीज़ लिया है फॉर ऑल माई होम कुकिंग्स बिकॉज मन होता है घर पे कभी कभी बनाए कुछ ब्रुशेटास, पिज़्ज़ास, बट चीज़ मार्केट में जो होता है पैक्ड उसका इतना मज़ा नहीं आता। सो जब भी मैं इस साइड आता हूँ आई डू गेट सम फॉर द होम। और नाउ इट्स टाइम टू चेक आउट माई फेवरेट पिज़्ज़ा प्लेस एंड अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया बिकॉज ऑफ ऑल द ट्रैफिक और थोड़ा सा शेड्यूल से लेट चल रहा हूँ, लेकिन देखते हैं अब कितना दिखा सकते हैं आज के दिन में। अभी मैंने इनका सिग्नेचर पिज़्ज़ा मनाली ऑर्डर किया है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। It is just perfect yaar. In terms of gourmet pizza, even though we are moving a bit towards Napolitana pizzas, but still they have like perfected the thin crust pizza and अभी भी उस पर स्टिक करते हैं। The toppings are so fresh, the sauce is so good, the base just perfect.
That is why this is one of my favorite places in Manali to have pizza. It was a full 12-inch pizza and I don't think अब इसके बाद कुछ खाने का मन करेगा. Also, since it has gotten dark, we will continue tomorrow. सो गुड मॉर्निंग एंड अब हम अपनी मनाली की जर्नी कंटिन्यू करेंगे. आई गोट अप सुपर अर्ली टुडे और अभी बस सनराइज़ हुआ ही है. एंड फॉर सम रीज़न हर ट्रिप पे कोई ना कोई ट्रैक मिल ही जाती है. एंड फ़िलहाल जिस ट्रैक के लिए हैं एक सॉर्ट ऑफ स्टिल अ हिडन जेम बिकॉज काफ़ी लोगों को नहीं पता. दैट इज़ द बरोड पारशा वाटरफॉल. और जोगनी वाटरफॉल का तो सबको पता ही है, लेकिन ये भी एक वाटरफॉल है. मैं हमेशा यहाँ पे विज़िट करता हूँ जब भी मनाली आता हूँ. एंड अभी तो स्नो भी नहीं है, सो जनवरी में मैंने कभी विज़िट नहीं किया ये जगह बिकॉज स्नो के टाइम यहाँ पे जाना इज़ ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल अनलेस यू हैव द प्रॉपर इक्विपमेंट. एंड देखते हैं, अभी करते हैं चेकआउट. सो आई स्टार्टेड दिस ट्रैक राइट एट 9:30 और देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसको. मेरा एक्सपेक्टेशन है कि जहाँ तक मुझे याद है अबाउट आधा घंटा या 40 मिनट तक हो जाएगा. टाइम से उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया कि ब्रेकफास्ट प्रॉपर हो गया. एंड जो सिमसा में पराठे खाए वह सब इतने बड़े हैवी फुल्ली स्टफ्ड पराठे थे, अच्छे से पेट भर गया. और अब हजम करने का टाइम है यहाँ पे. और सीढ़ियाँ ही स्टार्ट हो गई हैं डायरेक्ट, बट सारा ऐसा रास्ता नहीं है इसका. (23 minutes into the ट्रैक एंड वाटरफॉल की पहली झलक दिख गई है. और यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है अच्छा फोटोग्राफ्स वगैरह के लिए, बट विल कम बैक लेटर. But right now it's time for the big reveal. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मनाली. एक ही पल में आप टूरिस्ट के हसल बसल के बीच होते हो और अगले ही पल राइट इनटू द सोलेस. आई गॉट हेयर एंड देर wasn't literally anybody, but here we have some people right now. Smell. What's your name, brother? Tamil Nadu. My name is Ajit Kumar. Ajit Kumar from Tamil Nadu, and he is here with his friends. My friends. Vada. Say hi. My How? friends. All selfie, okay? Sure, Hi. sure. Yes. Hi friends. You my cousin brother, okay? Love Okay, you. love you. Into my Tamil Nadu, okay? Friends, Okay. follow me, subscribe, confirm, okay? Bye, love you. खुश रहो, जीते रहो, लव यू ऑल. तो यार ये भाई लोग तो बड़े खुश हो गए जब मैंने बताया ना कि YouTube चैनल है, और पूछने लग गए कि इनकी वीडियो मैं पोस्ट करूँगा या नहीं. तो मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल. और तो काफ़ी एक्साइटेड थे, अपने सभी फ्रेंड्स को बुला लिया और कहते कि हाँ हाँ हमें दिखाना, मेरे को बताना, लिंक भेजना, हम अपनी फैमिली में शेयर करेंगे, हम YouTube पे आए. बाकी आधा घंटा रुका हूँ यहाँ पे एंड नाउ आई एम ऑन द वे बैक. और अब एक और जगह है जहाँ पे मनाली को गुड बाय बोलने से पहले जाएंगे. तो ये तो वापस नीचे आ गया मैं
20 मिनट ही लगे वापस आने में, तो इवन दो मैं शूट करता आया। बस अब तैयारी है नेक्स्ट लोकेशन पे जाने की, और वो भी बेसिकली एक वाटरफॉल है, बट वहाँ के लिए ट्रैक नहीं है, वो कार से ही एक्सेसिबल है। बट उस जगह की खासियत उसका वाटरफॉल नहीं है बल्कि कुछ और है। आइए दिखाता हूँ। वैसे तो मनाली से जो नया रूट बना है वो ड्राइव भी बहुत अच्छी है अब, एंड जैसे कि मैंने बताया ऑलमोस्ट 2 साल बाद मैं मनाली विज़िट कर रहा हूँ। बट अगर आप नगर वाली साइड से आते हैं तो इस ड्राइव का भी अपना ही मज़ा है, पूरे साथ साथ वैली के व्यू के साथ, और बिल्कुल मस्त ड्राइव है। एंड ऊपर से ट्रैफिक भी कम ही मिलता है यहाँ पे, तो मज़ा आता है इस रास्ते का भी। मनाली से निकलने के बाद मैं नग्गर रोड से आते हुए नग्गर गांव से अब जाना की तरफ आ चुका हूँ, और क्या सुंदर ड्राइव है, पूरा देवदार का जंगल है ये। मैं पहुंच चुका हूं जाना, और बेसिकली जाना विलेज से भी कुछ 1-1.5 किलोमीटर आके जाना वाटरफॉल्स हैं। और वाटरफॉल्स बेसिकली कुछ ऐसे बहुत बड़ी मेजर स्ट्रीम नहीं है, बट बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे वाटर की स्ट्रीम्स हैं। तो आप जा सकते हो यहाँ से इसके साथ साथ चढ़ के, जितना आपका मन करे। अंदर जाके कैफ़ेज़ भी हैं और सिटिंग स्पेस भी है कि अगर आपको बिल्कुल वाटर स्ट्रीम के साथ में बैठ के खाना तो। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ लोकल रेस्टोरेंट्स भी हैं, और अगर कुछ कैप मफलर लोकल डिज़ाइन में लेना है तो वो भी मिल जाएगा यहाँ पे। और यहीं जाना के यहाँ के लोकल मेरे साथ हैं आंटी जी, और यहाँ पे खुद ही बनाते हैं, हैंडमेड है तो यहाँ पे सब कुछ जो भी बनाया बेटा सारा याद का माल है। सॉक्स बना रहे हैं, शॉल बना रहे हैं, और मफलर, जो टोपियाँ चापी बुल वाली और अब बुल वाली, सारा याद का माल है। जैकेट बना रहे हम दोनों साइड लगाने के लिए, जैसे ये पहले वो पट्टी बनाना, बाद में ये। हाँ जी, अच्छा को देना। ठीक है। हम खिलाएंगे आपको मक्का की रोटी, सरसों का साग, राजमा, कढ़ी, सिड्डू, रेड राइस, देसी घी, शक्कर, चटनी, अचार, जो एक सब थाली में आता है। और ये हमारा किचन, और हम पूरा खाना अपने किचन में चूल्हे के ऊपर बनाते हैं लकड़ियों से। कितने टाइम से यहाँ पे ढाबा चला रही हो? हमें हो गए यहाँ पे 16 साल। 16 साल हो गए हैं। और मैं पहली बार यहाँ पे 4 साल पहले आया था 2020 में, और उस टाइम तो काफ़ी इन्जॉय किया था क्योंकि कोविड वाला टाइम था और इतना ज़्यादा क्या कहते हैं टूरिज़्म बिल्कुल यहाँ पे चल नहीं रहा था उस टाइम पे। सिड्डू भी मैंने मनाली में कई जगह ट्राई करा, बट जो सिड्डू की यहाँ पे सॉफ्टनेस थी, जो फ्रेशनेस थी, और मक्के की रोटी का जो चूल्हे के ऊपर एक स्मोकी फ्लेवर आता है, वो तो भाई साहब मस्ट ट्राई है यहाँ पे आ रहे हो तो। किसी को भी अगर यहाँ का लोकल फूड खाना होगा तो हमारे सागर ठाकुर ढाबे पे जाना, वाटरफॉल पे ज़रूर आना। तो अब जाना वाटरफॉल में हमें मिल गया एक प्रोफेशनल टूर गाइड, और माइक मैं उसे हैंड ओवर कर रहा हूँ। गाइस, मेरा नाम है सागर ठाकुर, मैं जाना विलेज से हूँ। माय फादर नेम इज़ मिस्टर रमेश ठाकुर, माय मदर नेम इज़ मिसेस सुनीता ठाकुर, माय सिस्टर नेम इज़ मिस भव्या ठाकुर, और आवर ढाबा इज़ सागर ठाकुर ढाबा। क्या बात है? किधर से जाना है बताओ, आगे हमें रास्ता दिखाओ। अभी पहुँचे नहीं, चलो ऊपर जाना अभी। जिंदगी एक सफर है। अच्छा, ओके। ठुमक ठुमक हाय किंदे चले तू। हाइड से किधर ही खेलते हो? वाटरफॉल पे? नहीं नीचे गांव में आपको बताऊँ, एक लड़की ऐसी हमारे गांव में हाइड एंड सीक, जैसे कि वहाँ होगी वो, यहाँ से लेकर नीचे, यहाँ से वहाँ, वहाँ, यहाँ, 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 जो भी जहाँ मर्जी वहाँ छुपा होगा उसको ढूंढ लेगी ऐसे, हिलेगी नहीं उधर से, क्योंकि उसको पता है मेरे को धक्का लगेगा।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई मनाली एक्सपीरियंस। और ये कुछ मेरी फेवरेट जगहें थी मनाली में। मनाली बेसिकली एक ऐसी डेस्टिनेशन है जिसके पास देने को इतना कुछ है, और आप यहाँ पे महीना भी लगा सकते हो अगर आपको जगहें पता है जाने के लिए। इफ़ यू नो द राइट प्लेसेस, बहुत सारी ट्रैक्स हैं यहाँ पे, तो आप मनाली को बेस कैंप करके वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। और अटल टनल खुलने के बाद तो पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं बिल्कुल। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग ट्रैवलर एथिक। पीस आउट।